किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम गेहूं की फसल में कुछ ज़रूरी चीज़ों के स्प्रे के बारे में बात करेंगे। जिन चीज़ों का स्प्रे करने से गेहूं की पत्तियों में हरापन बढ़ेगा, गेहूं की ग्रोथ अच्छी होगी और गेहूं में फुटाव भी बढ़ेगा। मतलब कि गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल्ले निकलेंगे। तो वह ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं और उनका स्प्रे कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आए हैं उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों चलिए अब बात करते हैं कि हमें गेहूं की फसल में कौन कौन सी चीज़ों का स्प्रे करना चाहिए। तो गेहूं की फसल को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए गेहूं की बुआई के समय पर ही NPK 12-32-16 या फिर DAP प्लस MOP खाद का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सिर्फ बुआई के समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालने से काम नहीं चलता है। इसके अलावा हमें समय समय पर NPK 19-19-19 खाद का स्प्रे भी करना पड़ता है। किसान भाइयों NPK 19-19 एक पानी में पूर्णतया घुलनशील खाद है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों 19% अनुपात में पाए जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाते हैं, पौधे में पीलापन को दूर करते हैं, जड़ों का विकास करते हैं, तने को मजबूती प्रदान करते हैं तथा पौधे को कीट और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। किसान भाइयों अगर बात करें कि 19-19-19 का स्प्रे कौन से समय पर करना चाहिए, तो गेहूं की फसल जब वेजिटेटिव ग्रोथ करने की अवस्था में होती है उस समय पर आपको 19-19-19 का स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ करने की अवस्था में ही NPK 19-19 का बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अगर दिनों के आधार पर बात करें तो गेहूं की फसल में 20 दिनों से लेकर 35 दिनों के बीच में आप 19-19 का स्प्रे कर सकते हो। 19-19 का स्प्रे करने में कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा और आपको 1 एकड़ में 1 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। और आपको 19-19 के साथ में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले फर्टिलाइजर का स्प्रे भी जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों पौधे को जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे कि जिंक, सल्फर, मोलिब्डेनम, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बोरान जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है और हमें समय समय पर उनके लिए भी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो उसके लिए आजकल मार्केट में कई प्रकार के फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी के सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खादों का प्रयोग कर सकते हो। और अगर आप स्प्रे करने की सोच रहे हो तो आप PI कंपनी के बायोविटा लिक्विड का स्प्रे भी कर सकते हो। किसान भाइयों बायोविटा लिक्विड समुद्री शैवालों के अर्क से बनता है, जिसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन, एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ तेजी से बढ़ाते हैं और पौधे में हरापन को बढ़ाते हैं तथा पौधे में कल्लों की संख्या को बढ़ाते हैं। अगर बायोविटा लिक्विड की मात्रा के बारे में बात करें तो आपको 1 एकड़ में 500 ml बायोविटा लिक्विड का स्प्रे करना चाहिए और 15 लीटर पानी वाले स्प्रे पंप में 50 ml डालना चाहिए। इसके अलावा आप बायोविटा की जगह पर सागरिका का प्रयोग भी कर सकते हो। और भी मार्केट में कई सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद उपलब्ध हैं, तो आप किसी भी कंपनी के सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद का प्रयोग कर सकते हो। और किसान भाइयों आप NPK 19-19 के साथ में चिलेटेड जिंक का स्प्रे भी जरूर करें। चिलेटेड जिंक का स्प्रे इसलिए करना चाहिए क्योंकि गेहूं की फसल को जिंक की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है और जिंक की कमी से गेहूं की पत्तियों में पीलापन आ जाता है और पौधे की ग्रोथ एक समान नहीं रहती है। मतलब कि कहीं पर पौधे छोटे रह जाते हैं तो कहीं पर पौधे बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए आपको चिलेटेड जिंक का स्प्रे भी करना चाहिए, क्योंकि गेहूं में जिंक का काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और जिंक का स्प्रे करने में कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। तो किसान भाइयों वीडियो के अंत में अगर शॉर्ट में बात करें तो आपको गेहूं की फसल में NPK 19-19-19 बायोविटा लिक्विड और चिलेटेड जिंक का स्प्रे करना चाहिए।
तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।